नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एसआईआर पर चर्चा करेंगे। एसआईआर की विसंगतियां, उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण का दोहरा सच। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और घन संख्या घनत्व वाले राज्य में मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण चुनावी व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह अभियान लोकतंत्र की बुनियाद, मतदाता को सटीक पहचान देने का काम करता है। लेकिन इस प्रक्रिया की जमीनी सच्चाई दो हिस्सों में बटी दिखती है। एक तरफ उम्मीदें, दूसरी तरफ विसंगतियों का बोझ। अब इसमें एसआईआर का सकारात्मक पहलू क्या है, हम सबसे पहले सकारात्मक पहलू बताएंगे, फिर इसके निगेटिव क्या है वो हम आपके सामने रखेंगे। तो पहले हम सकारात्मक पहलू का आपसे बताते हैं कि हालांकि आलोचनाएं खूब होती हैं, लेकिन यह भी सच है कि इस अभियान ने कई महत्वपूर्ण सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मृत मतदाताओं के नाम हटे हैं, फर्जी प्रविष्टियों पर रोक लगी है, रूटीन पुनरीक्षण में जो कार्य वर्षों तक लटके रहते थे, एसआईआर के कारण एकमुश्त सत्यापन हुआ है। इससे मृतक मतदाताओं के नाम हटे हैं, दोहरी प्रविष्टियों पर अंकुश लगा, नकली वोटिंग की संभावना कम हुई, नए युवा मतदाताओं का बड़े पैमाने पर पंजीकरण चल रहा है, 18+ वर्ग के युवाओं के नाम जोड़े गए। इससे मतदाता सूची का दायरा व्यापक हुआ और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी। बूथ स्तर पर अधिक फिजिकल वेरिफिकेशन, पहली बार घर घर का कार्य अधिक व्यवस्थित रूप में हुआ। पहचान पत्र की जांच, पते की पुष्टि, परिवार में मतदाता संख्या का सत्यापन, इससे पारदर्शिता बढ़ी है। चुनाव आयोग की सख्ती से प्रक्रिया में तेजी आई है। निर्देशों में स्पष्टता और डेडलाइन की मजबूरी से प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हुई है, जिससे अपडेट तेजी से हुई है। अब आइए जानते हैं एसआईआर की विसंगतियां और उसके नकारात्मक पहलू क्या है। जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा विसंगतियों की हो रही है। बीएलओ पर असामान्य कार्य, असंभव लक्ष्य। राज्य में हजारों बीएलओ को अधिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी, रोज नई डेडलाइन, कागजी काम का पहाड़ थमा दिया गया। मामले में ऐसे भी सामने आए हैं कि बीएलओ को 1000 से 1500 परिवारों का घर घर सत्यापन कुछ ही दिनों में पूरा करने का आदेश मिला, जो व्यवहारिक रूप से असंभव है। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला कि बीएलओ पर स्वास्थ्य का प्रतिकूल असर पड़ा। लगातार ओवरटाइम, तनाव और दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी, गलत तरीके से नाम हटाए जाने की शिकायतें मिल रही है। कई परिवारों ने शिकायत की कि बिना मिले नाम काटे गए, दूसरे गांव क्षेत्र में माइग्रेट दिखा दिया गया, पूरे परिवार का नाम सूची से हट गया है। मतलब इस तरह की समस्याएं जो सामने आ रही है। अब इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नाराजगी बढ़ी है। तकनीकी गड़बड़ियां, ऐप और पोर्टल की दिक्कतें, अब इसमें ऐप और पोर्टल की दिक्कतें भी आ रही है। ऐप का फ्रीज हो जाना, डेटा अपलोड ना होना, लॉगिन एरर बताना, समय पर ओटीपी ना मिलना। लोगों ने शिकायत की है कि बार बार एक ही जानकारी दी जा रही है। मतदान सूची की शुद्धता पर फिर भी सवाल है। भारी मेहनत के बावजूद कहीं मृतक नाम अभी भी मौजूद हैं, कहीं नए नाम अभी जोड़े नहीं गए, यानी परिणाम उतना न्याय संगत नहीं जितना मेहनत की गई है। अब उत्तर प्रदेश की मौजूदा जमीनी स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर एक मिश्रित स्थिति नजर आती है। प्रशासन खुद दबाव में है। उच्च स्तर से मिली शक्ति का दबाव नीचे तक महसूस किया जा रहा है। बीएलओ, सुपरवाइजर और एईआरओ तक लगातार मीटिंग और रिमाइंडर की बाढ़ आई है। गांव में जागरूकता की कमी, ये भी एक समस्या आ रही है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी एसआईआर की प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं। कोई घर पर नहीं मिलता है, कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं रखता है, कोई जानकारी देने में हिचकिचाता है। शहरी क्षेत्रों में माइग्रेशन की समस्या, किराए पर रहने वाले लोगों के लगातार बदलते पते के कारण सत्यापन बेहद कठिन हो गया है। अब इसको लेकर राजनीतिक हलकों में बढ़ती संवेदनशीलता भी है। कई दल लगातार ये भी दावा कर रहे हैं कि गलत तरीके से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे एसआईआर की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर कागज पर सही, जमीन पर अभी भी चुनौतीपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में चल रहा एसआईआर अभियान
लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके सकारात्मक प्रभाव भी गहरे हैं। नंबर 1 पर है पारदर्शिता बढ़ी, फर्जी वोटिंग रुकी, युवा मतदाता जुड़े, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव इससे कम नहीं है। बीएलओ के ऊपर असहनीय बोझ, गलत प्रविष्टियां हटाने की शिकायतें, तकनीकी दिक्कतें, जनता में असंतोष। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को बिना पर्याप्त मानव संसाधन और समय दिए सफल बनाया जा सकता है? उत्तर साफ है कि जब तक सिस्टम की जमीनी मजबूती नहीं बढ़ेगी, एसआईआर जैसे अभियान आधे अधूरे सच के साथ ही चलते रहेंगे। आइए चलते हैं, जानते हैं कि एसआईआर पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया क्या है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? उसका मुख्य आरोप है एसआईआर को मतदाता सूची में धांधली का उपकरण बताया। दावा किया कि सरकार जानबूझकर अल्पसंख्यक, पिछड़े और गरीब वर्गों के वोटों को काट रही है। कई जिलाध्यक्षों और स्थानीय नेताओं ने कहा कि बीएलओ को दबाव में रखा जा रहा है और गलत तरीके से नाम हटाने को मजबूर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह पुनरीक्षण नहीं, सत्ता की पुनर्रचना का प्रयास है। जहां हमारे वोट ज्यादा हैं, वही सार्वजनिक नाम काटे जा रहे हैं। अब इस मामले में बहुजन समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? बहुजन समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह सीधे आरोप लगाने से बचती है, लेकिन एसआईआर को लेकर दलित व कमजोर वर्गों के वोट कटने की आशंका जताई गई है। बीएसपी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि दलित वर्ग के वोटों की व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण सरकार के एजेंडे पर आधारित नहीं होना चाहिए। अब इस पर कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस का मुख्य आरोप है पुनरीक्षण प्रक्रिया को हाई लेवल पॉलिटिकल प्रेशर में चलने वाला बताया है। बड़े पैमाने पर निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग और कई जिलों में ज्ञापन दिए हैं इसको लेकर। महिलाओं, छात्राओं और प्रवासी मजदूर परिवारों के नाम हटाने पर सवाल खड़ा किया है। वहीं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या राय रखी जा रही है? आम आदमी पार्टी इस पर क्या कह रही है? आपने यूपी में अपने बढ़ते संगठनात्मक आधार के चलते एसआईआर को लेकर खुलकर आवाज उठाई है। आरोप लगाया है कि गरीब और किराएदार वर्ग के वोटों को सबसे अधिक निशाना बनाया जा रहा है। कई जगहों पर आपके नेताओं ने मतदाता सूची सत्यापन कैंप लगाए हैं। आप पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने मतदाताओं को जोड़ रही है, बाकी जगहों पर हटाया जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता शून्य है। हम इस खबर का कंक्लूजन करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर विपक्ष की मुख्य चिंता यह है कि प्रशासनिक दबाव और तेज डेडलाइन के कारण निष्पक्षता प्रभावित हो रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे लोकतंत्र की सफाई प्रक्रिया बता रहा है। इस टकराव के बीच सच ये है कि सख्त प्रक्रिया और कम समय में इतना बड़ा काम होना ही विसंगतियों और राजनीति को जन्म दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।